नमस्कार, आप देख रहे 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके से आने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होने का वादा पूरा नहीं हुआ, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की संपत्ति हर साल दोगुनी होती जा रही है। गुजरात के आदिवासी जनता की हालत खराब है, जबकि बीजेपी नेता लगातार अमीर होते जा रहे हैं और ये बयान राजनीतिक हलकों में अब चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि चेतर वसावा गुजरात विधानसभा की सबसे युवा सदस्य हैं और डेडियापाड़ा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अक्सर ही वो आदिवासी मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हैं। आपको बता दें कि चेतर वसावा का जन्म गुजरात के आदिवासी इलाके में हुआ। वो आदिवासी समुदाय से आते हैं और आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की। उनका हालिया बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसका हिंदी में मतलब है कि किसानों की आय दोगुनी हो या ना हो, युवाओं को रोजगार मिले या न मिले, लेकिन बीजेपी नेताओं को समय पर मलाई मिलती रहती है, जिससे उनकी संपत्ति हर साल दोगुनी हो जाती है। गुजरात की आदिवासी जनता बेहाल है, लेकिन बीजेपी नेताओं की आय लगातार बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक ये बयान गुजरात के आदिवासी बहुल जिलों जैसे कि भरूच, नर्मदा और दाहोद में खासतौर पर गूंज रहा है। गुजरात में आदिवासी आबादी कुल जनसंख्या का करीब 15% है और ये इलाके प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां बीजेपी सरकार पर आरोप है कि वो आदिवासी हितों की अनदेखी कर रही है और कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया था। ये लक्ष्य किसानों की असली आय को दोगुना करना था। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 से 2023-24 के बीच किसानों की आय 126% बढ़ी है। ये लक्ष्य से 26% ज्यादा है, लेकिन ये नाममात्र की आय पर आधारित है। असली आय में वृद्धि कम है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों से पता चलता है कि 2013 से 2019 तक किसान परिवारों की आय 59% बढ़ी, लेकिन 2022 तक दोगुनी नहीं हुई है। वहीं गुजरात में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। यहाँ आदिवासी किसान ज्यादातर छोटे जोत वाले हैं और सूखे, बाढ़ जैसी समस्याओं से प्रभावित होते हैं। 2025 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि किसानों की आय में वृद्धि हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दोगुनी नहीं हुई है। गुजरात के आदिवासी इलाकों में किसान मुख्य रूप से मक्का, कपास और सब्जियां उगाते हैं, लेकिन बाजार में उचित दाम नहीं मिलता है। मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। चेतर वसावा ने खुद मनरेगा घोटाले का मुद्दा उठाया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। वहीं सरकार ने किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और सिंचाई योजनाओं से मदद की बात कही है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो रही हैं। 2025 के बजट में कृषि पर जोर दिया गया, लेकिन ग्रामीण गरीबी अभी भी बनी हुई है। एक अध्ययन में पाया गया है कि किसानों की आय गैर कृषि मजदूरों से कम है, जिससे गांवों से पलायन बढ़ रहा है। गुजरात के आदिवासी किसानों की औसत मासिक आय 10,000 रुपए से कम है, और जो कि राष्ट्रीय औसत से नीचे है। चेतर वसावा के आरोप में युवाओं को रोजगार न मिलने की बात प्रमुख है। गुजरात में कुल बेरोजगारी दर 2.2% है, जो देश में सबसे कम है, लेकिन आदिवासी इलाकों में ये दर ऊंची है। जहां बता दें कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के अनुसार ग्रामीण इलाकों में युवा बेरोजगारी 13% है और महिलाओं में ये 14.3% तक पहुंच गई है। आदिवासी युवा शिक्षा और कौशल की कमी से जूझ रहे हैं। 2025 में गुजरात के आदिवासी युवाओं ने बेरोजगारी और जाति प्रमाण पत्र की समस्या पर 131 किलोमीटर पैदल यात्रा की। आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कम है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, लेकिन प्रमाण पत्र की जांच में देरी से युवा बेरोजगार रहते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी ऊंची है, क्योंकि नौकरियां शहरों में केंद्रित हैं। गुजरात में आदिवासी युवाओं की बेरोजगारी दर 11 से 15% के बीच है। बीजेपी सरकार पर आरोप है कि वो आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों में असफल रही है। चेतर वसावा ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को दाल भात देकर वोट लेती है, लेकिन अधिकार नहीं देती है। आपको बता दें कि चेतर वसावा का सबसे गंभीर आरोप बीजेपी नेताओं की संपत्ति पर है। जहां एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की 2026 की रिपोर्ट से पता चलता है कि गुजरात के 7 एमपीज की संपत्ति 2014 से 2024 तक 2 करोड़ से 130 करोड़ तक बढ़ी है। जहां जामनगर की बीजेपी एमपी पूनम बेन मैडम की संपत्ति
13 करोड़ से 147 करोड़ हो गई है, यानी कि 747% की वृद्धि हुई है। कच्छ के विनोद छावड़ा की संपत्ति 56 लाख से 6.5 करोड़ हो गई है, जो कि 1100% बढ़ोतरी है। वहीं बारडोली के प्रभु भाई वसावा की संपत्ति 195% बढ़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर पुनः निर्वाचित एमपीज की औसत संपत्ति 110% बढ़ी है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल की संपत्ति घटी है, लेकिन बाकी में बढ़ोतरी है। आलोचक कहते हैं कि सत्ता में रहते हुए नेता अमीर हो रहे हैं, जबकि जनता गरीब होती जा रही है। चैतर वसावा ने इसे मलाई कहा, जो भ्रष्टाचार का संकेत है। गुजरात में लैंड स्कैम के मामले भी सामने आए हैं। गुजरात में आदिवासी समुदाय भूमि, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याओं से जूझ रहा है, जहां बीजेपी सरकार पर आरोप है कि वो आदिवासी भूमि को कॉरपोरेट्स को दे रही है, जहां फॉरेस्ट राइट एक्ट और पेशा कानून ठीक से लागू नहीं हो रहे हैं। आदिवासी भूमि पर माइनिंग और प्रोजेक्ट से विस्थापन हो रहा है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासी विरोध कर चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य में सिकल सेल रोग आदिवासियों में आम है। पीएम मोदी ने 2025 में आदिवासी इलाकों में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट ऊंचा है। आरएसएस और वीकेए जैसे संगठन आदिवासी संस्कृति को हिंदूकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। वहीं बीजेपी ने आदिवासी गौरव दिवस मनाया है और बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम किए, लेकिन आलोचक इसे वोट बैंक की राजनीति कहते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आदिवासी मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है। हाल में महेश वसावा कांग्रेस में शामिल हुए और बीजेपी पर आदिवासी भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने चैतर वसावा के आरोपों को राजनीतिक करार दिया है। पार्टी का कहना है कि गुजरात में विकास हुआ है और आदिवासी इलाकों में सड़कें, बसें और मार्केटिंग सेंटर बने हैं, लेकिन एडीआर रिपोर्ट और PLFS डेटा से साफ है कि असमानता बढ़ रही है। नेता अमीर हो रहे हैं, जबकि आदिवासी गरीब होते जा रहे हैं। 2022 चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2025 में असंतोष बढ़ा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आदिवासी मुद्दों को हल करने के लिए FRA का सख्त क्रियान्वयन जरूरी है। मोदी सरकार पर आरोप है कि वो आदिवासी भूमि को आसानी से अधिग्रहित कर रही है। गुजरात में लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच ने 116 संघर्ष दर्ज किए हैं, जिसमें 3.48 लाख लोग प्रभावित हैं। आपको बता दें कि चैतर वसावा का बयान गुजरात के आदिवासी इलाकों की सच्चाई को उजागर करता है। तथ्य बताते हैं कि किसानों की आय पूरी तरह दोगुनी नहीं हुई है, बेरोजगारी बनी हुई है और बीजेपी नेताओं की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है। आदिवासी जनता भूमि, रोजगार और स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रही है। वही सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, वरना फिर असंतोष और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मैं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।